ज्ञानी आपने पढ़ा। अभी आज हमें देखना है पाठ 16वां। पाठ का नाम है बचाव। अभी बचाव माना क्या? अपनी सुरक्षा करना। कैसे सुरक्षा करेंगे? जैसे हम देखते हैं कि मार्च 2020 को कोरोना ने प्रवेश किया और कोरोना से बचाव के लिए क्या हो गया? 144 का कलम लगाया गया और हमारी स्कूल सब बंद हो गई। और तब से हम स्कूल नहीं आते थे लेकिन ऑनलाइन पढ़ते थे। तो कोरोना से बचाव हमने किया। अब हम देखते हैं मनुष्य के सामने अनेक प्रकार के संकट आते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं। कई जो परिस्थितियाँ होती है वो मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित। अभी मानव निर्मित यानी क्या? मानव के द्वारा बनी हुई। और दूसरी परिस्थितियाँ होती है वो प्रकृति या निसर्ग के द्वारा, उसको ही कहते हैं प्राकृतिक समस्याएं। प्रकृति के द्वारा या निसर्ग के द्वारा आई हुई समस्या। अब ये जो पाठ है उस पाठ में कहा है पढ़ो, समझो और आपस में शुद्ध लेखन करो। ये पाठ हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझ के लेना है। और शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन यानी क्या? कि एक ने कहना और वो सुनकर बिना पुस्तक देखकर आप लिखना, इसको कहते हैं श्रुत लेखन। तो अभी इस पाठ में हमें क्या देखना है? मनुष्य के पास जो समस्याएं आती है, एक होती है मानव निर्मित समस्या और दूसरी होती है प्राकृतिक समस्या। अब ये दोनों समस्याओं के ऊपर हमें हल निकाल के उसका समाधान करना होगा। अभी हम देखते हैं कि इस पाठ में जो समस्याएं हमारे सामने है वो पहली है भूकंप, दूसरी है बाढ़ और तीसरा है सुनामी। अभी भूकंप, भूकंप यानी क्या? धरनीकंप। कभी कभी हम देखते हैं धरनीकंप होता है यानी भूकंप होता है। हमारे लातूर जिले में 1993 में, जिस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था, 30 सितंबर 1993 में एक बड़ा भूकंप हुआ, धरनीकंप हुआ। अपनी आंखों से हमने वो देखा। अब ये जो तीन समस्याएं हमारे सामने है, भूकंप, बाढ़ और सुनामी, ये तीनों भी क्या है? प्राकृतिक समस्या है, यानी प्रकृति के द्वारा, निसर्ग के द्वारा आई हुई समस्या है। तो पहला हमें देखना है भूकंप। मेरे को आशा है कि आप सभी के सामने किताब होंगी और आप किताब में देखकर ये पाठ अच्छी तरह से समझ लेना। भूकंप यानी क्या? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरनी हिलने लगती है, यही भूकंप है। इसके छत दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगह में आना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। अब ये जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने आती है उसको हम टाल नहीं सकते। वैसे तो मानव निर्मित समस्याओं को भी हम टाल नहीं सकते। अभी हम देखते हैं ये जो कोरोना है, कई बोलते हैं कि मानव निर्मित है, कई बोलते हैं प्राकृतिक है। जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर हम क्या करते हैं? विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लस के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? अपनी इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिकारक क्षमता हम बढ़ा रहे हैं। तो वैसे हर संकट जो आता है उसके खिलाफ हम बचाव का कार्य करते हैं। तो यहाँ भूकंप के भीतर चट्टानों की बना, भूकंप कैसा होता है? तो हमारे धरनी के अंदर बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े पत्थर है और ये पत्थर क्या होते हैं? आपस में इधर से उधर, उधर से इधर जाते हैं
और जैसे ये पत्थर इधर से उधर जाते हैं तो वो आगे पीछे जब होते हैं तो आगे पीछे होने के बाद धरती के अंदर खिसकने के बाद क्या होता है, धरती हिलने लगती है। अभी देखो, समझो एक गुब्बारा हमने लिया, उस गुब्बारे में हवा रहती है, उस गुब्बारे को हमने दोनों तरफ से दबाया तो क्या होता है, वो हवा दब जाती है और वो गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। वैसे धरती के अंदर ये बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं एक दूसरे के आसपास क्या करते हैं, खिसकते हैं, और जैसे ही खिसकते हैं तो उसकी शक्ति से क्या होता है, धरनीकंप होता है, भूकंप होता है। और जब ऐसा धरनीकंप होता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इससे छत दीवारें आदि गिरने की संभावना होती है। अभी हमने आंखों देखा है कि 1993 में किल्लारी और किल्लारी के आजू बाजू के जो गांव है तो वहाँ के कई घर गिर गए और कई लोग उसमें चले गए, कई लोग बच गए। कौन से लोग, तो जो छत के नीचे, दीवार के नीचे जो दबे हुए हैं वो चले गए। इसी समय क्या करना चाहिए, तो हमें तुरंत एक तो घर के बाहर आना चाहिए। घर के बाहर खुला मैदान होता है, उस खुले मैदान में आना चाहिए, या अपने घर में मेज होता है ना, टेबल होता है, लकड़ी का या स्टील का जो टेबल होता है, उस टेबल के नीचे हमें बैठना चाहिए, ताकि जो भी घर की जो मिट्टी है या पत्थर है उस टेबल पर गिरते हैं और उस टेबल के नीचे हम सुरक्षित रह सकते हैं। या तो लकड़ी का बड़ा तख्त, अभी हम देखते हैं चारपाई रहते हैं घर में, वो चारपाई भी एक तो लोहे की चाहिए या लकड़ी की चाहिए, उस चारपाई के नीचे भी हम बैठ गए तो भी क्या होता है, हमारी सुरक्षा हो जाती है, हम उससे बच सकते हैं। या दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। अभी हम देखते हैं पहले के ज़माने में बड़े बड़े दरवाजे होते थे, उसके पीछे आप छिप जाएंगे तो इतना मिट्टी या पत्थर आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। ऐसे कई जो है वो धरनीकंप से बचने के साधन है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैसे ही धरनीकंप होने वाला है ऐसे हमें पूर्व सूचना मिल गई तो पहले ही घर से बाहर खुली मैदान में आना चाहिए, क्योंकि धरनीकंप इसमें ताकत बहुत रहती है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमने देखा है। अभी बाजू में एक चित्र दिया है, उस चित्र में हिलता हुआ कई साधन भी दिखाए हैं, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को लेकर क्या की है, टेबल के नीचे बैठे है तो दोनों की सुरक्षा हो सकती है। अभी दूसरा जो है बाढ़, ये पहला हो गया भूकंप, अभी दूसरा बाढ़। अभी बाढ़ किसको कहते हैं, जिसको मराठी में कहते हैं पूर। जैसे नदियाँ होती है, नदियाँ पानी क्या करती है, बहते हुए आगे जाती है। यदि समझो बहुत बारिश हो गया तो पानी ज़्यादा होने के कारण नदी को क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। सीमा यानी मर्यादा टूट जाती है तो बाढ़ आ जाता है। ये बाढ़ भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही धोखादायक है। तो लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। मर्यादा से ज़्यादा यदि बारिश हो गई तो क्या होता है, नदी और नाले पानी से भरकर बह जाते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। ज़्यादा पानी जब होता है तो किसी भी बात को देखो, मर्यादा है तो सीमित है, मर्यादित है तो अच्छा है। यदि मर्यादा से बाहर कुछ भी हम कार्य करें या कुछ भी खाए पिए तो क्या होता है, उसका परिणाम उल्टा हो जाता है। वैसे इन नदियों को यदि ज़्यादा पानी उसमें आ गया बारिश के कारण तो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने के बाद क्या होता है, कई गाँवों में, कई बस्तियों में, माना जहाँ लोगों का रहने का स्थान होता है उस बस्तियों में, या कभी कभी इमारतों के अंदर भी क्या होता है, पानी चला जाता है। और ज़्यादा पानी हमारे घर के अंदर आ गया, गांव में आ गया तो केवल मनुष्य की हानि नहीं होती है, तो कई प्रकार के फसल भी क्या होते हैं उसमें चले जाते हैं। इमारतें क्या होती है, गिर जाती है, फसलें नष्ट हो जाती है। और यही बाढ़ है, माना यही महापूर भी उसको कहते हैं। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। अभी देखो, बाढ़ से हम अपना बचाव कैसे करेंगे, तो अभी हम देखते हैं कि विज्ञान के अनेक साधन बन गए।
उन साधनों के द्वारा धरनीकंप की भी सूचना हमें मिलती है, वैसे बाढ़ की भी सूचना हमें मिलती है। तो जैसे ही बाढ़ की सूचना मिल जाती है तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, उस जगह से दूसरी जगह हमें जाना चाहिए। सूचना मिलते ही यदि हमने स्थान बदल लिया, जैसे धरनीकंप की सूचना मिल गई, खुले मैदान में आ गए तो कुछ धोखा नहीं, लेकिन यदि बाढ़ की सूचना मिलते ही यदि हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे तो धोखे से हम बच सकते हैं। फसल यदि है तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खुद का बचाव हम कर सकते हैं। यदि आपको तैरना आता है, तैरना भी एक कला है, तैरने की कला आपको आ जाती है तो भी आप खुद का बचाव कर सकते हैं या खुद की जान बचा सकते हैं। ये हो गया पहला भूकंप, दूसरा हो गया बाढ़। अभी तीसरा हमें देखना है कि सुनामी। अब सुनामी माना क्या कि धरनीकंप ही होता है, लेकिन ये धरनीकंप कहाँ होता है, समुद्र में। तो समुद्र के तल में जब भूकंप होता है उसको कहते हैं सुनामी। और कई प्रकार की सुनामी छोटी बड़ी हमारे देश में हुई है। तो सुनामी से हमें कैसे बचना है इस पाठ में हमें देखना है। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती है, यही सुनामी है। देखो समुद्र के तल में, समुद्र के अंदर जब भूकंप हो जाता है, क्योंकि रचना ही ऐसी है अंदर की, तो वहां भी जब भूकंप होता है तो समुद्र की ऐसी ऊंची ऊंची लहरें क्या होती है, पानी की आ जाती है। और वो पानी के अंदर भी बहुत बड़ी ताकत है, वो बड़ी बड़ी लहरें होती है, तो उस ताकत से वो क्या होती है, बाहर आ जाती है, उसको ही कहते हैं सुनामी। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। ये सुनामी भी बहुत धोखादायक। एक बार कहते हैं सुनामी आ गया तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक कई लोग अपने आप चले गए। इतनी शक्ति, इतनी ताकत उसमें होती है। कोई समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो सुनामी से बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अभी तटवर्ती माना क्या, समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग। अभी ये लोग क्या होते हैं, कई बेचने वाले लोग होते हैं, नारियल बेचने वाले होते हैं, कई खिलौने बेचने वाले होते हैं, कभी सीप रहती है, शंख रहता है, उसके अलग अलग साहित्य बनाने वाले लोग रहते हैं। तो उन लोगों को पूर्व सूचना दी जाती है कि अभी सुनामी होने की संभावना है, आप यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाइए। तो सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश जो होते हैं उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर यदि पहुँचाया गया या वो खुद चले गए तो हमारा बचाव हो सकता है। हमें समुद्र तट को पाट कर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। पाट कर माना समुद्र जो तट होता है, समुद्र को हटाकर वहाँ जमीन उपलब्ध करके वहाँ बस्तियां हमें कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं और निसर्ग में, प्रकृति में इतनी ताकत है कि उसके आगे मनुष्य कुछ कर नहीं सकता। इसलिए समुद्र के ज़्यादा किनारे में हमें कभी भी बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। देखो केवल सुनामी नहीं, ज़्यादा यदि जोर का तूफान आने वाला है, आंधी आने वाली है, या भूकंप होने वाला है, या बाढ़ आने वाली है, ये सभी सूचनाएं पूर्व ही हमें मिलने वाली कई ऐसे यंत्र विकसित हुई है। इन यंत्रों के द्वारा हमें क्या होता है, पूर्व सूचना मिल जाती है। वो सूचना मिलने के बाद हमें तुरंत ही अपने को सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए। ये जो मिलिट्री के लोग हैं ना या पुलिस के लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देते हैं। ये जो पाठ है, इस पाठ से हमने 3 प्राकृतिक आपदाएं देखी। एक पहला है भूकंप, दूसरा है बाढ़ और तीसरा है सुनामी। ये हम टीवी पर भी देखते हैं कि कई जगह भूकंप होता है, कई जगह बाढ़ आती है, कई जगह सुनामी भी हो सकती है। और ये तीनों के चित्र आपको किताब में दिए कि यदि बाढ़ आ गई तो भी हमें क्या करना चाहिए, सुनामी आ गई तो उसका भी कितना विपरीत परिणाम होता है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, ये 3 तो प्राकृतिक आपदाएं हमें बताइए,
इसके अलावा और कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये भी लिखना। और प्राकृतिक आपदा के साथ साथ मानव निर्मित जो आपदाएं है वो भी क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। अभी इसके ऊपर प्रश्न तो नहीं दिए गए, स्वाध्याय नहीं दिया है, लेकिन आपको खुद क्या करना चाहिए, हर एक इसके ऊपर 5-5 प्रश्न निकालना, प्रश्न भी बनाना और उस प्रश्नों के उत्तर भी लिखना। केवल इतना ही नहीं, तो मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएं लिखकर और उस आपदा से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी लिखना। या आपने आंखों देखा कोई समझो ऐसा प्राकृतिक विपदा आपने देखी है तो वो भी विपदा आप लिख सकते हैं, या उस समय क्या क्या आपने देखा ये भी आपको क्या करना है, लिखना है। अभी प्यारे प्यारे बच्चों ये पाठ हमने सीखा है, तो केवल सीखना और स्वाध्याय लिखना यही नहीं है। तो इस पाठ से सभी बातें सीखकर यदि कोई ऐसी आपदा हमारे सामने आ गई तो उस आपदा से स्वयं को भी बचाना है और अपने साथ साथ औरों को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, हर एक को बचाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और दूसरा है कि उन्होंने क्या कहा है कि आपस में श्रुत लेखन करो। अभी श्रुत लेखन माना क्या, समझो आपके पास कोई सहेली रहती है तो उसको कहना कि भूकंप के बारे में जो किताब में लिखा है वो मुझे सुनाओ। वो एक एक लाइन आपको सुनाएगी और एक एक पंक्ति आप क्या करना, बिना देख के लिखना और फिर बाद में देखना हमने जो श्रुत लेखन किया है वो सही है या गलत, और जो भी गलत शब्द है उसको फिर क्या करना, सही रीति से अच्छी तरह से 10 बार आप लिखेंगे तो फिर कभी आप जिंदगी में वो शब्द नहीं, गलत नहीं लिखेंगे। तो ये श्रुत लेखन भी आपको तीनों का करना है, भूकंप का करना है, बाढ़ का करना है और सुनामी का, क्योंकि श्रुत लेखन से आपको सुनना भी अच्छा मिलेगा और लिखने से ये पाठ अच्छी तरह से आपके बुद्धि में पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा और कभी ऐसी गंभीर समस्या हमारे सामने आ गई तो निश्चित ही मुझे आशा है कि आप उस समस्या का हल जरूर करेंगे। और इस आशा के साथ मैं अपने इस शब्दों को, इस पाठ को विराम देती हूँ। धन्यवाद।